नमस्कार मित्रों, कलमकार और वेबिनार समूह के अंतर्गत आज होली प्रमुख त्योहारों के संदर्भ में दार्शनिक दृष्टिकोण अथवा जीवन दर्शन विषय पर, जो कि एक चिंतन प्रक्रिया का भाग है, एक चिंतन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे मध्य में देश के प्रख्यात विद्वान लोग जुड़े हैं, विदुषी विद्वान एवं विदुषी गण जुड़े हैं, जिनमें प्रमुखतः प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी उत्तम नगर दिल्ली से बतौर मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में है। आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में हमारे बीच में हिमालनी पत्रिका के संपादक, समाज सेवक, साहित्य सृजक आदरणीय श्री मुकेश भटनागर जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और परम सौभाग्य की बात यह भी कि अमृतसर की पावन धरती से हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर नीलम प्रभा देवगन जी जुड़े हैं, बहुत प्रबुद्ध विचारिका। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और गुरुग्राम की धरती से हमारे बीच में पेटेंट इन्वेंटर बी सोनी जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज होली का पावन पर्व है, फागोत्सव है, रंगोत्सव कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि रंगों का उत्सव है मुख्यतः। खैर, इसकी पौराणिक मान्यता के साथ और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता और हमारे होली के साथ ही मनाए जाने वाले भारत देश के प्रमुख कितनी प्रासंगिकता बची है, कितनी उसकी उपयोगिता है, कितने क्या वो त्योहार को हम सही दिशा में लेके जा रहे हैं, क्या उसके वास्तविक उद्देश्य को हम ग्रहण कर रहे हैं, क्या अवनतियां आ गई हैं, क्या उन्नतियां हैं, इसके ऊपर चिंतन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इस चिंतन प्रक्रिया का शुभारंभ मैं माँ सरस्वती की वंदना से करना चाहूंगा। सर्वप्रथम गजानन भगवान की वंदना के साथ, माँ सरस्वती की वंदना के साथ, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी कार्य प्रभु की वंदना से ही प्रारंभ किया जाता है। तो आज की चिंतन प्रक्रिया, क्योंकि आज का पावन दिवस भी है, तो प्रभु ईश वंदना सदैव लाभकारी होती है। तो उसी वंदना को मैं स्मरण करता हुआ कार्यक्रम का आगाज करता हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं मे कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम कल्याण भवतु। ओम शांति शांति शांति। ईश वंदना की आवश्यक कड़ी के पश्चात हम चिंतन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। होली का आज उत्सव मनाया जा रहा है संपूर्ण भारत देश के अंदर प्रमुखता। और आज का जो यह पर्व है, आज जो पर्व का दिवस है, आज होलाष्टक का अंतिम दिवस है, जिसको फाग के रूप में मनाया जाता है। इसको दुल्हन भी कहा जाता है, धूल और फाग उत्सव भी कहा जाता है, फाग भी कहा जाता है, रंगों का त्योहार है। लेकिन प्रत्येक त्योहार की मान्यता होती है, पौराणिक मान्यताएं भी हैं, और उसकी जो है सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ उसके सामाजिक और वैज्ञानिक रूप भी होते हैं। और सबसे बड़ा प्रभाव
प्रत्येक त्योहार कोई ना कोई संदेश देता है। उस संदेश को हम किस दिशा में ग्रहण करते हैं, इस विषय पर आज हम चिंतन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि होली की पौराणिक मान्यता के विषय में कि हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का प्रसंग इससे जुड़ा है। हिरण्यकशिपु का जो धार्मिक और भगवान विष्णु का भगत प्रहलाद था, जिसको भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति थी, जिस पर बहुत कृपा थी भगवान श्री हरि की। लेकिन उसने हिरण्यकशिपु को, जो दानवराज था, उसको परमेश्वर मानने से इनकार किया और उसी के फलस्वरूप हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को ही 8 दिन कठोर यातनाएं दी। इसलिए 8 दिन जो होलाष्टक के रूप में मनाए जाते हैं, इन कठोर यातनाओं के अंतर्गत जो अंतिम दिवस था वो होलिका यानी कि उसी की बुआ यानी कि हिरण्यकशिपु की बहन को ही बुलाकर उसको समाप्त करने की, प्रहलाद के अंत की योजना बनाई गई। और सौभाग्यवश या हरि कृपा से कहिए कि कथा ये नवीन नहीं, आप सभी जानते ही हैं, कोई नया इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जानती हैं कि इस प्रक्रिया में होलिका दहन के दौरान प्रहलाद जीवित बच गए और होलिका का अंत हो गया। तो तभी से होली पर्व मनाने की, होलिका दहन की प्रक्रिया शुरू हुई। सत्य की विजय का प्रतीक है होलिका दहन, क्योंकि होलिका बुराइयों का प्रतीक मानी गई है। होलिका के माध्यम से हम अपने अंतर्मन की बुराइयों का दमन करें, शमन करें, उसको दहन करें और ज्ञान की उज्जवल लौ से हम प्रकाशित हों, ऐसी कामना होलिका के माध्यम से सामान्य दृष्टि से की जाती है। यह तो पौराणिक कथा थी और इसी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं और भी जुड़ी हैं कि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था, जिसने अपने दूध से भगवान कृष्ण को, शिशु रूप को मारने की कोशिश की थी। खैर, ये कथाएं पौराणिक कथाओं का प्रसंग है। और इसी के साथ ऐसा भी कहा गया है कि इसी दिन ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। तो खैर, कथाएं अनेक जुड़ी हुई हैं, प्रसंग अनेक जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पौराणिक महत्व को के अंदर जो है सामाजिक महत्व जुड़ा है, एक जीवन की दृष्टि जुड़ी है, जिसके ऊपर आज हम चिंतन करना चाहेंगे और इस चिंतन प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच में अमृतसर की धरती से जुड़े हैं आदरणीय नीलम प्रभा देवांगन जी। आप आए और अपने विचारों से और अपने दृष्टिकोण से हमें अवगत कराएं। आदरणीय नीलम प्रभा जी। नमस्कार। वेबिनार और कलमकार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच से जुड़े बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो जुड़े हैं मंच से, मुकेश भटनागर जी, भारत भूषण जी, प्रोफेसर कुलविंदर जी, बी सोनी जी, सभी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन। तो बात करते हैं हम जनरली सभी भारतीय त्योहारों की, उत्सवों की और व्रतों की। व्रत भी इसमें जुड़ जाते हैं, वो भी एक तरह से त्योहार होते हैं। तो ये सब देखते हुए लगता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। मतलब मैं उस संस्कृत को इसमें कह रही हूँ सिंपल, क्योंकि इंग्लिश सभी समझते हैं कि जिंदगी एक उत्सव है। और कृष्ण के जन्म से लेकर और जितनी भी उनकी क्रीड़ाएं हुई हैं, सभी को देखते हुए उन्होंने ये साबित भी किया है कि कोई भी कठिनाई है, कोई भी युद्ध है,
कहीं पे भी वो हैं, कैसा भी वो गमगीन समय है, तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान है, वो रंग उन्होंने अपने अंदर बनाए रखा है। तो यही रंग है, वो उत्सव का रंग है। और अगर हम अपने जो बड़ा समृद्ध संस्कृति है हमारी, और हमारा स्वर्णिम इतिहास है भारत का, उसकी तरफ देखें तो शिवजी से लेकर, आदि योगी शिवजी से लेकर फिर राम जी की तरफ से आते हुए श्री कृष्ण तक, और अब तक हम देखते हैं कि हर मौसम में कोई ना कोई त्योहार है। और ये सारे के सारे जो त्योहार हैं, अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाने के लिए हैं, और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को इंगित करते हुए है, और इंसान को अपने ही साथ compete करते हुए बेटर बनने के लिए, अपनी ही एक बेटर जो एडिशन है वो बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चाहे मैं इन उत्सवों की बात करूं, या चाहे मैं इसमें व्रत भी जोड़ रही हूं, तो ये सारे के सारे मैं 2-3 वर्ड्स में कहूंगी कि जिंदगी में उल्लास, रिश्तों में मिठास, और बेगानों से अपनेपन का एहसास करवाने के लिए है। जिंदगी में उल्लास, रिश्तों में मिठास, और बेगानों से भी अपनेपन का आभास, एहसास कराने के लिए है। और आप देखें कि हर त्योहार में खाना पीना है, नाचना गाना है, जो हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। खाना पीना, नाचना गाना। और जब ये सब होता है तो क्या जिंदगी में दुख हो सकता है कभी भी? जब आप गा रहे हैं तब कभी हो सकता है कि आप दुख में हो, कितने भी दुख में हो आप एक गाना शुरू कीजिए, कितने भी उदास है आप डांस शुरू कीजिए, कितने भी दुखी हैं 4 लोगों के साथ बैठिए, बांटिए, खाना पीना बांटिए, सुख दुख बांटिए, कुछ भी बांटिए, नफरतें कम कीजिए। तो यही एक तरीका है जिंदगी की हर मुश्किल को हल करने का। और अभी हमने कोरोना काल में देखा कि कैसे इतनी बड़ी जो व्याधि थी उसको कैसे हमने आसानी से पार कर आए हैं। इसीलिए मतलब इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से जिन घरों से चाहे एक भी गया उनके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन अगर नंबर देखें तो इंडिया ने इस समस्या को बड़ी अच्छी तरह से मैनेज किया है। ऑल बिकॉज हम जब भी कोई मुसीबत आती है जुट जाते हैं। और हमारे सिख जो भाई बहन हैं वो तो एक मिसाल बन के, मिसाल बन के, और एक दिया बन के खड़े हो जाते हैं खुद को जला के रोशनी करने के लिए। तो उनके लिए तो अब भी जैसे वो पोलैंड के, रशिया और उधर चल रहा है जैसे यूक्रेन में, तो पोलैंड में गुरुद्वारे खोल दिए उन्होंने कि जो मर्जी आपको चाहिए हमारे पास है। तो उनको सलाम है, उनके जज्बे को सलाम है। और यही उत्सव होता है, दुख को सुख में बदलने का सिर्फ यही तरीका है। और एक मैंने ये कहा कि रिश्तों में मिठास लाना, तो राखी का त्योहार है हमारे यहाँ। अगर पुरानी इतिहास में जाएं तो मुस्लिम हिंदू आपस में राखियां बांधते रहे हैं, राजा रानियां आपस में, मतलब हिंदू मुस्लिम राखियां बांधते रहे हैं। तो ये अगर भाई बहन में कोई नाराजगी भी है तो राखी के दिन वो मिलेंगे ही। तो इसका मतलब है कि गुंजाइश ही नहीं है गिले शिकवों की। माँ और बच्चे के बहुत से व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसी तरह पति पत्नी के त्योहार होते हैं, दिन होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी इतनी समृद्ध संस्कृति है, इतना अच्छा हमारा जो जिंदगी से निपटने का एक सिस्टम बनाया हुआ है हमारे ऋषियों मुनियों गुरुओं ने, कि हर समस्या का उसमें हल है। बस गलती यही है कि हम भटक जाते हैं कई बार, या हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंडर
वेस्ट में सब कुछ बुरा नहीं है, जो उनका अच्छा है वही सिर्फ लेने की जरूरत है, जो हमारा अच्छा है वो हम उसको बरकरार रखें। तो इस स्पिरिट से हमें चाहिए कि हम अपने उत्सवों को, त्योहारों को मनाएं। और होली तो त्योहार है रंगों का। रंगों से मतलब है, रंग सिंबॉलिक होते हैं, रंग एक भाषा रखते हैं। जैसे ट्रैफिक के जो रंग होते हैं वहां बोलने की जरूरत नहीं होती है। रेड किस लिए होता है? स्टॉप। और फिर वो मतलब वी नो के ग्रीन जो है दैट इज द सिग्नल फॉर गो, रेडी। सिमिलरली जिंदगी में हर फूल का भी रंग है, पीस है, व्हाइट। जैसे आपने आज वो बड़ा डोमिनेट कर रहा है, सभी ने पहना हुआ व्हाइट। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में उतार भी होगा, चढ़ाव भी होगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, रात भी होगी, दिन भी होगा। हमें हर चीज में स्थिर चित्त रहना है और उसको प्रभु की इच्छा समझ के स्वीकार करना है। तभी हर दिन होली है, हर दिन दिवाली होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय नीलम प्रभा देवगन जी, आपने बहुत सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया। त्योहारों की प्रासंगिकता के विषय में आपने यही कहा कि त्योहार उत्सव है, जीवन का प्रत्येक दिन उत्सव है और जीवन में खुशी का संचार करना मानव जाति का सर्वप्रथम धर्म है। सर्वोपरि जो उद्देश्य है त्योहारों का यही होता है कि सर्वत्र उल्लास हो, कोई ना उदास हो और मन में उमंग हो, तरंग हो, चैन हो, शांति हो। और यही उद्देश्य आपने प्रकट किया इस माध्यम से, आज अपने वक्तव्य के माध्यम से। जीवन, ये जो रंग है, जीवन के 7 रंग है और 7 सुर हैं और इन 7 रंगों और 7 सुरों में ये जीवन चलता है। चंद पंक्तियां हैं मेरी काव्य की जो मुझे स्मरण हो आ रही है, मैं आपको जरूर इस साझा करना चाहूंगा कि यह माना कि अद्भुत जीवन, सप्त रंग है इसमें भरे, श्वेत श्याम से सुख दुख इसमें कितने ही रंग रूप धरे। श्वेत श्याम से सुख दुख इसमें कितने ही रंग रूप धरे। विधि के रंगों का संसार, विधि के रंगों का संसार, भूषण सदा ही शाश्वत है। रंगों के त्योहार में होली, तेरा परम स्वागत है। फागुन बहुत के बढ़िया, उल्लास में होली, बहुत तेरा बढ़िया, नवागत है। जी शुक्रिया। तो जीवन बहुत बढ़िया। के 7 रंगों का समावेश है, कभी श्वेत है, कभी श्याम है और यही जीवन का जो विविध आयाम है, जीवन के स्वरूप है। यही है कि बेशक, क्योंकि हर दर्द के साथ, हर सुख का दुख के साथ गहरा रिश्ता होता है। कोई भी त्योहार जब मनाए जाते हैं, चाहे वो कहीं किसी भी धर्म के हों, तो उसके पीछे उसकी जो मान्यता के साथ साथ उसका अतीत जुड़ा है, वो बड़ा दुखदाई है। होलाष्टक अशुभ दिन माने जाते हैं। फागुन की अष्टमी से पूर्णिमा तक के जो दिन है, 8 दिन, वो बड़े ही अशुभ माने जाते। इसमें कोई विवाह, कोई भी संस्कार, अंतिम संस्कार को छोड़कर कोई भी संस्कार करना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार है ऐसा, ज्योतिष के अनुसार भी यही है कि होलाष्टक अशुभ दिन है इसके, लेकिन होली को शुभ माना गया है। होलाष्टक से जो ना उत्सव शुरू हो जाते हैं, रंगों की जो खुशियों की खोज शुरू हो जाती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कितना अद्भुत है कि एक तरफ विषमता है, दूसरी तरफ उत्सव है। एक ही सिक्के के 2 पहलू किस प्रकार जुड़े हुए हैं, ये देखने योग्य है कि किस प्रकार एक तरफ तो हम दर्द को कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुशी को कर रहे हैं। 8 दिन ऐसा माना जाता है। होलाष्टक 8 दिन, यानी कि अष्टमी से प्रहलाद को यातनाएं देनी शुरू कर दी थी। कभी पर्वत से गिराना, कभी तलवार से प्रहार, कभी जो है उसको जलाने की कोशिश करना, जिंदा जलाने की, जैसे होलिका दहन जो अंतिम उनका दाम था।
तो दर्द के साथ रिश्ता, होलिका देखिए, उनकी बुआ थी प्रहलाद की, एक जीवन समाप्त हुआ, एक रिश्ता खत्म हुआ है, तो दर्द के साथ नाता है, लेकिन फिर भी उसको उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अशुभ दिनों को भी में भी जो शुभता का संचार किया जा रहा है। वसंत नई ऊर्जा का प्रतीक होता है, ये वसंत का यौवन है होली। होली वसंत का यौवन है, लेकिन सर्वत्र सृष्टि में प्रकृति के चेंज होने शुरू हो जाते हैं। फूलों पर, वृक्षों पर नई उमंगे, नई कोपलें, नया जीवन का संचार होना शुरू हो जाता है। लेकिन साथ ही फिर भी इसके बावजूद भी हम तो अशुभ कह रहे हैं। अशुभ इसलिए है कि कहीं ना कहीं दर्द के साथ गहरा नाता है। चाहे आप सिख धर्म के अंदर देखिए, जो शहीदी दिहाड़े होते हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मैं हमारी पंजाबी बैरिटी दृष्टि से भी कह रहा हूँ कि शहीदी दिहाड़ों को, शहीदी दिवसों को, जबकि वो बड़े उदासी के दिन है, लेकिन उन उदासियों के अंदर भी हम उत्सव की एक खोजते हैं कि हम अपने जीवन को ऊंचाई की ओर लेके जाएं। जैसे प्रभा देवगन जी ने कहा कि प्रकाश की ओर जीवन को लेकर जाएं, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर हम अपने जीवन, जो उन्होंने कष्ट सहे हैं, हमारे महात्मा लोगों ने कष्ट सहे हैं, और उसके बाद जो खुशी का एहसास है उसको सेलिब्रेट किया जाए, उसको मनाया जाए, उसको जो उन्होंने कुर्बानियों से एक निर्भय समाज की स्थापना की, हम उसको सेलिब्रेट करें। कहीं ना कहीं ये उद्देश्य सभी धर्मों में दृष्टिगोचर होता है। दीपावली है, दीपावली के ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास से लौटे, रावण का वध करके, बड़े दुखदाई 14 वर्ष थे, और अंतिम वर्ष तो बहुत ही एक एक पल रो के कटता था, बहुत कठिन था। अग्नि समाधि तैयार हो चुकी थी भरत की कि राम नहीं पहुंचे 5 मिनट के अंदर तो मैं अब अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। तो जब वो पहुंचते हैं तो संपूर्ण अयोध्या में घी के दिए जलाए गए, परिणाम स्वरूप दीपावली का उत्सव मनाया गया। कितना विश्व, कितनी वो है कि दुख के साथ कितना गहरा रिश्ता है, कि उस खुशी को साथ साथ सेलिब्रेट किस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो ये बात जरूर है कि जीवन में दुख है, लेकिन सुख की घड़ी को कहते हैं कि दुखों को मनाना की बजाय सुख की एक घड़ी भी मिल जाए तो उसको उत्सव मानिए, उसको मनाइए। ये संदेश हमारे भारतीय त्योहार देते रहे हैं और देते रहेंगे। खैर, इसी प्रक्रिया में मैं अब मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच में है गुरुग्राम की धरती से आदरणीय बी सोनी जी। बी सोनी जी भी आज श्वेत परिधान में है और आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। और वो नजर नहीं आ रही हैं। हाँ जी, सोनी जी नजर नहीं आ रहे हैं सोनी जी। नहीं, अभी आ जाएंगे नजर, जब वो अपना माइक ऑन करेंगे। तो आदरणीय सोनी जी करता हूँ कि आप आए और अपने विचारों से, अपने संदेश से अवगत कराएं। आदरणीय पी सोनी जी, गुरुग्राम से हैं आप, प्रबुद्ध विचारी, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं 2 लाइनें बोलूंगी जी। आप सबको नमस्कार करते हुए। कुछ ऐसी चीज स्वागत है। कुछ ऐसी चीज मिलाइए नफरत के तेल में, इंसान मोहब्बत करने लगे होलसेल में। वाह वाह वाह, सभी जानते हैं जी, करने लगे, बिल्कुल सही संदेश जी। आप सब जानते हैं फागुन मास की पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है। होली का हमारे भारत वर्ष में हर त्योहार का अपना अपना महत्व होता है, हम सभी वाकिफ हैं। होली की कहानी से भी हम जानते हैं, हम सभी हिरण्यकश्यप, और जैसा कि आपने भी शुरू में कहा था, कुछ चीजें हम लेकर चले तो वैज्ञानिक तौर पे भी हम इनको देख सकते हैं, होली के रंगों को, होली के त्योहार को। जैसे होली का दहन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम देखें
तो सर्दियां जब खत्म होने को होती हैं और गर्मियां शुरू होती हैं, तो हम हमारे वातावरण का ही ना सिर्फ वातावरण का बल्कि हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ने लगता है, जिससे कि बहुत सारी बैक्टीरिया या बीमारियां शुरू हो जाती हैं। उस वक्त जब ये होली का त्योहार आता है, होली का दहन जब हम शाम के वक्त करते हैं, तो उसकी आग से वहां के वातावरण का जो ताप होता है वो 60 डिग्री 50 डिग्री इस टाइप से बढ़ जाता है। आपने कभी कभी महसूस किया होगा जब उसके चारों तरफ हम लगाते हैं गोला, तो उस हीट से हमारे शरीर के बैक्टीरिया मरते हैं, वातावरण के बैक्टीरिया भी मरते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का होली के त्योहार का बहुत प्रभाव है वैज्ञानिक तौर पे। साथ ही साथ हम देखते हैं परंपरा के अनुसार, अगर होलिका के त्योहार को लिया जाए तो राग का, क्योंकि सर्दियों का खत्म होता है, गर्मियों का आगमन होता है, तो हमारे कहीं ना कहीं हम ऊर्जा से, हमारी शक्ति से हम थोड़े आलस्य में आ जाते हैं, या चीजों को करने में हम थोड़ा सा आलस्य बरतना शुरू कर देते हैं। तब इस त्योहार का जो राग गाया जाता है, ये मंजीरा, ढोल मंजीरा वगैरह बजाए जाते हैं, उससे हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सभी हम वैज्ञानिक तौर पे देखते हैं इन चीजों को। ऊर्जा उत्पन्न होती है प्राकृतिक वाद्य यंत्रों के साथ, जो शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उससे ऑटोमेटिक हम काम, अगले नए कामों को करने के लिए सुचारू रूप में आ जाते हैं। फिर अगर हम 9 ग्रह और 9 रंग को भी लें, तो जिस तरह से 9 ग्रह, ये चीजें भारतभूषण जी बहुत अच्छे से समझते होंगे, मुझे इतना ज्ञान नहीं है 9 ग्रह पे, तो मैं खैर नहीं जाऊंगी, पर 9 रंगों के लिए मैं थोड़ी सी कोशिश कर सकती हूँ कि जिस तरह से सफेद रंग को अगर शुक्र का परिचय कर मानते हैं हम, तो सफेद रंग महत्वाकांक्षी कह सकते हैं, शांत का प्रतीक कह सकते हैं हम। काले रंग को हम गहन साधना में ले जाने के लिए कह सकते हैं। तो इनका भी हमारे शरीर पर, जैसे केसरिया या भगवा रंग है, आप सब जानते हैं कि वो शौर्य का प्रतीक होता है। बिल्कुल। साइंस के तौर पे अगर इनको, वैज्ञानिक तौर पे अगर मैं इनको लेऊं रंगों को, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हॉस्पिटल में हरे रंग का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है, या फिर हमारे जब मेडिसिन दी जाती हैं, दवाइयां दी जाती हैं, उनमें भी कुछ कलर्स होते हैं ताकि हम उन्हें लें, या हम हरी सब्जियों का सेवन करें, तो वो हमारे अंदर शक्ति प्रदान करते हैं। जिस रंग की वजह से, जिस चीज की वजह से हम बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो वो उस रंग की मेडिसिन और उनके अंतर्गत देकर उनको, उनकी पूर्ति कर देते हैं। एक तरह से मेरा ये मानना है। शारीरिक गति मिलती है इन चीजों से, हमें रंगों से और इनसे। फिर अगर हम इस चीज पे जाते हैं, और बाकी तो मैं यही कहना चाहूंगी इन चीजों को लेके कि सेहत पे रंगों का हमारे वैज्ञानिक तौर पे काफी प्रभाव पड़ता ही है। और साथ ही साथ अगर नीम, इन रंगों को कई बार हम अपने प्राकृतिक रंग से भी बनाते हैं, इन प्राकृतिक चीजों से बनाते हैं, जैसे नीम से, टेसू के या केसर के फूलों, इन सब चीजों से बनाते हैं, तो उनका भी हमारे शरीर पे अच्छा इफेक्ट होता है। प्राचीन काल से इस त्योहार को सौहार्द रूप में मनाया जाता है, वैज्ञानिक रूप में भी देखा जाता है, पर कहीं ना कहीं हम इस समय में आके, या हमारी आने वाले ये पीढ़ी भ्रमित है, अपनी परंपराओं से थोड़ा दूर होती जा रही है। मेरा सिर्फ इनसे इतना ही कहना है कि जिनका हमारे जीवन में, भारतीय शैली में, भारतीय मूल्य जो दर्शाए गए हैं, उनसे आप दूर मत होइए, उन्हें अपनाइए। हर तीज त्योहार का अपना मूल्य है, उनको अपनाएं और खुश रहे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने कलर थेरेपी या साइंस
जो होते हैं कलर साइंस को भी इंगित किया है। और जीवन पे रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। सकारात्मकता की दृष्टि से कलर थेरेपी के माध्यम से बहुत इलाज किए जाते हैं। और ये जो कलर का विज्ञान है और इसको आपने ज्योतिष के साथ भी जोड़ा है कि जैसे हमारी 5 जो उंगलियां हैं, ये प्रथम जो तर्जनी है ये बृहस्पति का क्षेत्र है और इसमें पुखराज धारण किया जाता है, सुनहला धारण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर जो है पीला रंग, बुद्धि तत्व होता है, पीला रंग है और पीला ज्ञान का तत्व माना गया है। पीले वस्त्र माँ सरस्वती और जो है भगवान विष्णु का को भी पीताम्बर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति का बृहस्पति संचार करता है। और इसी प्रकार जो मध्यमा है शनि की और मंगल का, जो शनि की अंगूठी मानी गई है, शनि की उंगली मानी गई है और इसमें कहते हैं कि लोहा तत्व है जो कृष्ण वर्ण है, काला रंग है, तो उसका बहुत प्रभाव है सार्थक, यानी कि शनि को प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। और इसी प्रकार जो हमारे अनामिका है, अनामिका मंगल की उंगली मानी गई है। मंगल जिसमें मूंगा लाल तत्व को धारण किया जाता है ऐसा माना गया है। और बीच वाली उंगली के अंदर एक सूर्य तत्व भी है जिसके अंदर मानिक लाल रंग का, प्योर लाल रंग का शेर तत्व है जिसके अंदर मानिक को धारण किया जाता है। और इसी प्रकार अंतिम कनिष्ठिका जिसमें हरे रंग का यानी कि पन्ने को धारण करने की का विधान बताया गया। तो रंगों के रंग की एक कलर भी थेरेपी है। कई प्रकार के कलर जो है मनुष्य की मानसिकता को बदलते हैं। तो आपने इस प्रकार का जो गूढ़ संदेश देने का इस चिंतन प्रक्रिया को आपने आगे बढ़ाने का प्रयास बहुत सुंदर आपका आदरणीय बी सोनी जी। और साथ में आपने ये भी कहा है कि हमें अपने जीवन मूल्यों को नहीं भूलना, त्योहारों को पूरी निष्ठा से और सकारात्मकता से निभाना है। कई लोग होली के अंदर बहुत फसाद भी होते हैं, झगड़े भी बहुत होते हैं, लोग शराब पीते हैं, अनेक तरह के जो है ना बुरी आदतों के का सेवन करके इस अपने समाज को, स्वयं को जो है और त्योहार की गरिमा को नष्ट करते हैं। उन्हें जागरूक होने की आवश्यकता है। यह संदेश भी आपने अंत में देने का प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बी सोनी जी। और हमारे मध्य में जुड़े हैं आदरणीय राखी गिबरानी जी। राखी गिबरानी जी आप दिल्ली से हैं, नवयुग ईच वन टीच वन की संस्थापिका हैं। और जो है आप अपने छवि चित्र को प्रकाशित कीजिएगा। और वर्तमान में आप फैजाबाद में हैं, वैसे आप मूल रूप से दिल्ली से हैं और वर्तमान में फैजाबाद यानी कि अवध प्रदेश के अंदर आप एक विद्यालय की प्राचार्या भी हैं। आप अपना संदेश प्रसारित कीजिएगा। आदरणीय राखी गिबरानी जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कृपया जी। नमस्कार। सबसे पहले आप सबको राम राम। होली की सकते हैं कि इस समय मैं हनुमानगढ़ी, हमारे हनुमान जी की अयोध्या में कहा जाता है कि पहरा देते हैं हनुमान जी, तो आप सबको हनुमानगढ़ी के पहरे प्रदर्शन होली के पावन पर्व पर ये तो सौभाग्य है। जय हो जी। अभी मैंने, आपने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मैंने बीच में कुछ जगह ऑन करा कैमरा जब मैं मंदिर के अंदर थी। और अभी अगर हम होली के बारे में बात करें तो सबसे पहला आज यूपी के इलेक्शन हुए, हम सबने सुना कि एक रंग वाले भगवा रंग, तो हमारे हनुमान जी जो हैं उन्होंने जो है सूर्य का रंग धारण किया है। और सूर्य का रंग धारण इसलिए करा है कि वो तपते हैं, अपनी तपस्या में तपते हैं, अपने कर्म में। और परफेक्शन अगर आपको चाहिए तो कहते हैं कि भगवा रंग एक ऐसा रंग है तो परफेक्शन में जो हमें अपने आप को तपाना पड़ता है। कहता है सोना भी जो है तप के ही उसका जो है निखार होता है, तो वो है। बाकी होली के लिए मैं क्योंकि अध्यापक हूँ और प्राचार्य कहा जाता है, मगर मैं मानती हूँ कि प्राचार्य जो है उसको मैं बोलती हूँ चीफ लर्निंग एग्जीक्यूटिव, यानी कि जब तक हमारी लर्निंग नहीं होगी हम बच्चों को नहीं सिखा सकेंगे। तो मैं मानती हूँ कि होली का मेरे जीवन में क्या लक्ष्य है या क्या उसका महत्व है, तो वो है पूरे 12 महीने के अंदर हम एक बच्चे को जो हमें मिलता है वो एक प्लेन कैनवस की तरह मिलता है और उसके अंदर इंटेलिजेंसीज, 9 प्रकार की इंटेलिजेंसीज मानी गई हैं। 9 प्रकार की इंटेलिजेंसीज के रंग हम उसमें भरते हैं
और उन रंगों को भर के हम बच्चों के जीवन का निखार करते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि एक जो शिक्षक है उसके लिए उसका बच्चा ही उसका मास्टरपीस होता है, जिसके अंदर वो टैलेंट भरता है, और ये देशभक्ति का भी स्वरूप है। और शायद हमारे अध्यापकों का एक बहुत बड़ा कार्य रहता है कि हम सभी प्रकार के पर्व, उनके महत्व, उनको उन ठीक से मनाने का तरीका, ये सब हम अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। और उन तक पहुंचाने से पहले हम खुद उसके बारे में स्टडी करते हैं, हम खुद उसके बारे में रिसर्च करते हैं, और तभी हम उसका सही मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं। होली के पर्व में अगर मैं कहूँगी 3 मुख्य बातें जो मैं अपने बच्चों के अंदर बहुत जिसका प्रचार करती हूँ। सबसे पहला कि ये मौसम के बदलाव का प्रतीक है। कहा जाता है कि होली के बाद अब जो है आपका गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है। लोग जो है अपने उनके जो दिनचर्या है उसमें बदलाव हो जाता है, और हर तरीके से जो है सीजनल एक चेंज हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा ये है कि ये एक ऐसा पर्व है जिस दिन आपके मन में अगर किसी के लिए भी कोई जो है भावना है, ऐसा लगता है कि शायद इससे हमें अच्छी नहीं रही पूरे साल में, तो ये एक दिन है जो हमें मौका देता है कि वापस हम मुड़कर उन छूटे हुए रिश्तों को जोड़े। और शायद आज के दिन बहुत समय के बाद भारत भूषण जी आपसे भी वापस जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मुकेश जी हैं, प्रोफेसर साहब यहाँ प्लेटफॉर्म पे हैं। एक भागदौड़ सी रही सितंबर के बाद, और देखिए होली का इतना सुंदर पावन पर्व आया जब मुझे वापस आपके प्लेटफॉर्म में जुड़ने का मौका मिला, वो भी हनुमानगढ़ी के प्रांगण में खड़े हुए। ये मेरा तो हमारा सौभाग्य है। जी, वही है वही जो राम रचि रहा था, तो शायद यही था कि वापस हम जुड़े और हनुमान जी के आशीर्वाद से। तो दूसरा यही चीज है कि ये जो पर्व है हमें सिखाता है जुड़ना, कनेक्ट करना, जो आज 21st सेंचुरी की स्किल है। कोलैबोरेशन हम बात करते हैं, कनेक्ट की बात करते हैं। तो हमारे जो धर्म है उसके अंदर देखिए कितनी सुंदरता से, कितने समय पहले ही 21वीं शताब्दी के कॉन्सेप्ट कनेक्ट, कोलैबोरेट, ये कितने पहले से ही लिखे हुए हैं, बस हमें इसे रीडिफाइन करना है। और तीसरी मुख्य बात जो हमारी होली पर्व की है कि इस दिन आप देखेंगे कि अगर आप किसी से कुछ भी कहते हैं, मान लीजिए आपने किसी को रंग लगा दिया, कोई आप नहीं जानता, आप उस पर पानी डालते हो, वो बुरा नहीं मानते हैं और एक मुस्कुराहट देके निकल जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये आपका जो है प्यार दिखाने का या आपके अफेक्शन दिखाने का है। तो शायद हमें जीवन में धारण करना, ये जीवन लाइफ स्किल है कि लाइफ में आपको लोग मिलते हैं, उनके जो है बात करने का तरीका अलग हो सकता है या फिर उनके कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमें उसे माइंड नहीं करना चाहिए, लेट इट बी, उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि शायद ये उनका पर्सपेक्टिव है। तो ये 3 मुख्य बातें मैं कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। और मेरे को लगता है कि आप बहुत विद्वानों के सामने मैंने अपनी जो है कच्ची पक्की भाषा में नर्सरी के बच्चे की तरह अपनी बात रखी है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे स्वीकार करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तो स्वयं एक बहुत बड़ी विदुषी हैं आदरणीय राखी गिबरानी जी। आपने बहुत सुंदर संदेश दिया और काफी समय बाद आप जुड़े हैं आज मंच पटल से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षा और अध्यापक का गहरा रिश्ता और विद्यार्थियों को हम क्या दें, त्योहारों का महत्व किस प्रकार समझाएं, उसके ऊपर आदरणीय राखी गिबरानी जी ने बहुत विशद विवेचन प्रस्तुत किया। तो जीवन के अंदर त्योहारों की प्रासंगिकता सदैव रही है और रहेगी, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। इस उत्सव को हम सकारात्मक रूप से मनाएं, बिना किसी बुरी आदतों का प्रयोग किए बिना, तो ये निस्संदेह लाभकारी होते हैं। होलिका दहन जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि होलाष्टक आरंभ हो जाता है अष्टमी से। अष्टमी फागुन मास की अष्टमी से होलाष्टक आरंभ होता है और फाग के दिन पूर्णिमा होती है। तो होलिका दहन जो होलाष्टक जो कहते हैं कि होलिका दहन हुआ पूर्णिमा से एक दिन पूर्व, तो आप यहाँ से देखिए कि होलिका का वध हो चुका, होलिका का दहन हो गया और उसके भाई हिरण्यकशिपु के लिए भगवान श्री हरि को, भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा, 5वां अवतार जो नरसिंह अवतार है। वो भी कितना अद्भुत है कि 2 महीने बाद इस अवतार को ग्रहण किया। और होलिका के, ये मैंने एक खोज की कि होलिका के बाद हिरण्यकशिपु का वध कब हुआ,
तो 2 महीने का समय मिला था उनको, क्योंकि चैत्र प्रतिपदा के दिन सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिए भगवान विष्णु ने इनको 1 महीना और दिया सुधरने का, लेकिन नहीं सुधरे। तो वैशाख की चतुर्दशी तारीख को नरसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपु का वध किया, जो कि 14 मई को है। इस बार नरसिंह अवतार जो जयंती है, नरसिंह जयंती है, वो 14 मई की है। वैशाख की चतुर्दशी तिथि को, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती है, नरसिंह का अवतार धारण किया था। खैर, इस पौराणिक मान्यता को साथ साथ में इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि आज होली का पर्व है और इस विषय के बारे में हमें थोड़ी जानकारी हो जाए तो वो भी साथ साथ अच्छी है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आवाज दूंगा, दिल्ली पहुंचता हूँ, उत्तम नगर पहुंचता हूँ। डॉक्टर साहब हमारे बीच में जुड़े हैं, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, बहुत बड़े थिंकर, विचारक और संपूर्ण विश्व के अंदर अपनी विद्वता का डंका बजा चुके हैं और आज हमारे बीच में है। सौभाग्य है। आदरणीय प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, आप आए और अपने विचारों से अवगत कराएं। प्रोफेसर साहब। मंच को प्रणाम। और मैं सबसे पहले अपनी जो कमियां हैं, अक्षमताएं हैं, उनको ध्यान में रखता हुआ कि इतने अच्छे जो वक्ता बोल चुके हैं या आने में 2 वक्ता और बोलना बाकी है, तो उनके बीच में भी अगर मुझे जगह मिलती है तो ये कहीं ना कहीं मैं खुशकिस्मत हूँ। ये मेरी किस्मत का बहुत बड़ा बुलंद सितारा है कि मैं देवगन जी, मुकेश जी, सोनी जी, भारत जी और राखी जी सबके साथ में ये मंच शेयर कर पा रहा। जो ये बात है त्योहार की, तो त्योहारों को मैं 4 कैटेगरी में बांटना चाहूंगा। एक तो होते हैं धर्म से रिलेटेड, राष्ट्र से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड या मौसम से रिलेटेड। जो धर्म से रिलेटेड है, धर्म का असली मतलब ये है धर्म इति धार्यति, जो धारण करने लायक हो वो धर्म होता है, जिसके कर्मों में निर्मलता आ सके वो धर्म होता है। और राष्ट्र वो जब सुबह से लेकर शाम तक देश प्रेम के गीत बजा दिए जाए वो नहीं, बल्कि ये कि जिससे पूरा साल हम कचरा फेंकने से पहले देखें कि नहीं ये राष्ट्र मेरा है। अगर पूरे साल भर अपनी देश में कहीं पे भी मैं 100 रुपए का करप्शन करता हूँ, खुद भी उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, तो मैं देखूं तो ये त्योहारों के लिए प्रति राष्ट्रीयता का त्योहार अपने आप हो गया। मौसम से जब आप एक मौसम से दूसरे मौसम में बदलते हुए जाते हैं तो लोहड़ी आती है, कभी इस अलग अलग चीजें आती हैं, तो उनमें बसंत पंचमी हो गई या वैसाखी हो गई। तो ये सब त्योहार क्या है, मनाना, खास दिन मनाना क्यों है कि उसका एक मौका होगा, उस मौके पर आप उसको याद करके दोबारा बच्चों में, परिवार में, रिश्तों में, अपने आचरण में दोबारा एक प्रासंगिकता ला सकें। मैं तो समझता हूं कि अगर होली में 5 लोगों के साथ आपने सुलह कर ली, अपने रिश्तों के 5 लोगों के साथ सुलह कर ली, तो मेरे ख्याल से सारे रंग आपके उसी में आ गए, सब रंगों को लगा लिया। और जिन को आप लगता है कि यार इनके साथ मेरी खटास है, माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, बहुत है। और यही काम अगर अपने 5 दूसरों के साथ भी कर दिया, अगर आपकी किसी के साथ नहीं है तो मेरी 5 दोस्त हैं उनके साथ कोई चल रहा है, तो ये मेरे ख्याल से दिवाली में भी इसी तरह से अगर कहीं 5 बुराइयां हटा दी तो 5 अपनी बुराइयां हटा दी, 5 दूसरे की आदतों की बुराइयों को हटाने में मदद कर दी, तो मेरे ख्याल से रोज का रोज एक नया त्योहार हो सकता है। ये मेरी सोच है। और परंपरा की बात जहां तक है, हम परंपरावादी ज्यादा हो गए हैं। थोड़ा सा परंपरा से निकलें कि करना ही है, नहीं करने की अनिवार्यता है, नहीं बल्कि करने में आनंद आ रहा है, इसलिए कुछ भी करने में, कुछ भी मनाने में आनंद आ रहा है,
तो करे तो वो बहुत आनंद से, अच्छे से, बढ़िया से हो पाएगा। चेहरे पर ना रंगों की एक प्रासंगिकता है। अगर डर हो जाए ना तो चेहरा काला पड़ जाता है, अगर गुस्सा आ जाए तो चेहरा लाल पड़ जाता है, और अगर आश्चर्य हो तो चेहरा पीला पड़ जाता है। इसकी बजाय अगर मुस्कुराहो तो चेहरा गुलाबी क्यों ना पड़े, अगर आप परोपकार करो तो चेहरा हरा भरा क्यों ना हो जाए, और अगर शांति और तृप्ति हो तो चेहरा श्वेत साफ क्यों ना हो। ये रंगों की प्रासंगिकता है। और हर रोज त्योहार होना ज्यादा उचित नहीं रहेगा। मैं एक छोटी सी बात कहना पसंद करूंगा कि प्रहलाद जब छोटे थे ना, तो उन्हें इस तरफ लगाने वाली उनकी माँ थी। माँ ने पूछा बेटा से खाना खाओगे, भूख लगी है? तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। क्योंकि प्रहलाद की जो माँ है, ऐसा मेरे पढ़ा है, इसकी जो लॉजिक है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके गहराई के जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो उसके ऊपर ना जाइएगा। तो माँ इनकी एक दासी रही थी, जो पिता अभी भी उनको दासी ही मानते थे, रानी थी। तो वो कहते खुद ही मैं बना के देती हूँ। तो चूल्हे में जब लकड़ियां डालती तो पहले छोटी लकड़ियां डालती हूँ। तो छोटी लकड़ियां डालती तो माँ को पूछता है कि प्रहलाद, बट माँ ये छोटी लकड़ियां पहले क्यों डालती हो? कि इसलिए क्योंकि छोटी पहले जलती है और बड़ी को तब वो जलाती है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब मृत्यु छोटों को पहले खा सकती है, इसलिए मुझे नाम सिमरन करना चाहिए। और ये बात माँ ने दृढ़ करा दी, तो उससे इतना बड़ा प्रहलाद बना। और आज तक होलिका के रूप में ये शायद बातें हम कभी डिस्कस नहीं करते। एक त्योहार ना बेसिकली एक बर्फ की तरह होते हैं, जो कि एक हाथ से दूसरे हाथ होते होते जब श्वेत बिल्कुल निर्मल और एकदम बड़े बर्फ के उसकी तरह रहते हैं, और जब आखिरी हाथ तक होते हैं तो पिघल के छोटे भी हो जाते हैं और पीले भी पड़ जाते हैं। त्योहारों के साथ भी यही होता है, विचारों के साथ भी यही होता है, संस्कारों के साथ भी यही होता है, हमारी व्यक्तित्व के साथ भी यही होता है। तो हम क्यों ना अभी अभी कोई एक बेबी पैदा हुआ, कैसा लगता है उसको, उसके स्किन को टच करो ना, जैसे लगता है रुई की तरह यार। उसकी मुस्कुराहट देखो तो कोई कुछ भी नहीं लगता कि ये कोई यार रब लगता है। हर एक त्योहार में वो देखना है ना, हर एक विचार में वो देखना है ना, हर एक इंसान में वो देखना है ना, अपने अंदर का रब देखना है कि नहीं देखना, अपने अंदर का रब देखना है। बस ये मेरे ख्याल से इतना ही। कोई होली खेले, होश हो, जोश हो, तो बैलेंस बनता है। कल्ला जोश हो और कुछ गड़बड़ हो जाए तो होश खत्म, होली बेकार, परिवार वाले दुखी। अगर जैसे अलग अलग ने व्यक्तित्व ने इतनी बातें बताई ना, तो मैं तो उन्हीं में खो गया। मैं अपने विचार क्या बोलूं, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं कम बोलूंगा, छोटा रहेगा तो समय की भी पाबंदी रहेगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं भी कहीं सोचता था, मैम ने पहले बता दी थी, उल्लास, मिठास और एहसास ये जीवन में रहे तो शायद कहीं ना कहीं जीवन जीने का महत्व भी रहे। थैंक यू। बहुत ही सार्थक और सटीक चिंतन प्रोफेसर साहब श्री कुलविंदर सिंह जी ने प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि जीवन के अंदर प्रत्येक त्योहार का महत्व होता है, उसकी वास्तविकता को ग्रहण करना, यानी कि उसका जो वास्तविक उद्देश्य है उल्लास हो, मिठास हो और एहसास सबसे बड़ी बात। तो प्रोफेसर कुलविंदर सिंह अपने उपनाम को भी रखते हैं साथ में, एहसास। मनुष्य को हर अवस्था का एहसास होना जरूरी है। कई बार जोश में होश खो बैठते हैं, और होली में तो ऐसा अक्सर होता ही है कि जोश में ऐसा होश खोया कि फिर गुलामी की जंजीरों के पीछे लोग चले जाते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे हादसे भी, बड़े बड़े हादसे भी लोग जो है ना होली के दिन ही घटित कर देते हैं। है तो नफरत बुलाने का, लेकिन कई लोग अपने मन की जो है ना भड़ास निकालने के लिए खून की होली खेल जाते हैं, और फिर जीवन भर उनका जीवन अंधकार में कृष्ण वर्ण से, काले रंग से जूझना पड़ता है। तो बड़ी गहरी बात कही कि होश जरूरी है जोश के साथ, और सकारात्मकता बहुत जरूरी है।
जीवन में, क्योंकि जब तक हम सकारात्मक है, हमारी सोच में पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, तब तक दिशा से भटकने का मतलब ही नहीं है। आज का युग निस्संदेह भटक रहे हैं, बहुत से युवा प्रत्येक त्योहार की गरिमा को भूलते जा रहे हैं। पौराणिक महत्व को इसलिए याद रखना है कि हम उसकी शुचिता को, उसकी पवित्रता को हृदय से आत्मसात करें और उस शुचिता और पवित्रता को बनाए रखें और उसी गरिमा के साथ त्योहार के वास्तविक अर्थ को ग्रहण करें। इसी उद्देश्य से जो जीवन का जो दर्शन है, लाइफ की फिलॉसफी त्योहारों में जो छिपी है, उसको हमने ग्रहण करना है। बहुत सुंदर संदेश हमारे सभी प्रतिभागियों और विशेष रूप से अभी डॉक्टर साहब ने भी दिया, प्रोफेसर साहब ने भी बहुत सुंदर संदेश। आदरणीय प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पहुंचता हूं दिल्ली से हमारे बीच में प्रबुद्ध विचारक मुकेश भटनागर जी जुड़े हैं। मैं अपने लिए स्वतंत्र जो है ना कह रहे थे कि अभी कुलविंदर साहब कह रहे थे प्रोफेसर साहब कि आप दो विचार बाकी रहते हैं, तो मैं साथ साथ ही अपने विचारों को रख रहा हूं। तो इसी दृष्टि में मैं अत्यधिक समय नहीं लेता और मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय मुकेश भटनागर जी को आप आए और अपने विचारों से और समीक्षात्मक रूप से भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त करें। आदरणीय मुकेश भटनागर जी, अभिनंदन। मेरा इस प्रबुद्ध मंच को नमन। राखी जी, भारत जी, कुलविंदर जी, प्रभु जी और सोनी साहब को सुना, बहुत अच्छे विचार लगे, एक नया नजरिया समझने को मिला। मेरा ये कहना है कि हमें ये समझने की आवश्यकता है कि मैंने इस पे चिंतन भी किया है कि हमारे परंपराओं से ही त्योहार बने हैं और त्योहारों से हमारी जीवित है परंपराएं, लेकिन वो परंपराएं का कुछ रूप किस रूप में बदलता गया समय समय के अनुसार। तो जैसे आज का विषय जब हमारे भारत जी ने हमसे साझा किया, तो मेरे मन में ये आया सवाल कि फिल्मी जगत का प्रभाव हमारे इस त्योहार पे क्या पड़ा। खासतौर पे हम सभी समझते हैं, जिस उम्र दराज है, कि सबसे अत्यधिक गीत जो है फिल्मों में वो होली के ऊपर ही बनाए गए हैं, लिखे गए हैं और फिल्माए गए हैं और लोगों को बहुत उन्होंने सराहा भी। मैंने थोड़ा सा जो जानकारी हासिल करी कि 1940 में पहली फिल्म आई थी औरत, जो महबूब खान साहब ने बनाई थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन उस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में भी होली का एक सीन था, गीत था, जिसके बोल थे जमुना तट होली खेले रे शाम। उसके बाद जोगन बनी 1950 में, गीता दत्त जी ने भी वो ब्लैक एंड व्हाइट का माहौल था, फिल्म थी, जिसमें के बोल थे गीत के डारो रे रंग डारो रे रसिया। ये अब दो गीत आप समझिए कि उस समय के जो गीत थे होली के ऊपर वो क्या थे और उनका स्वरूप बदलते बदलते क्या हुआ। पहली फिल्म जो थी 1953 में एक रंगीन आई थी, जिसका मुख्य हमें ये समझने की बात है कि उसके जो कलाकार थे वह भी एक मुस्लिम थे, यूसुफ साहब, दिलीप कुमार जी जिन्हें कहते हैं, जो शकील बदायूं साहब ने गीत लिखा था हमारे, वो भी इस्लाम धर्म से थे, और जो कंपोजर थे नौशाद साहब, वो भी उसमें थे। लेकिन इन्होंने हमारे इस धर्म के ऊपर जो गीत लिखा, खेलो संग हमारे संग रसिया गीत लिखा था, वो आज भी बहुत जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चाहे कोई भी फिल्म आई हो, ऐतिहासिक रही हो या संजीदा रही हो या जीवन से यात्रा या यथार्थ रही हो या युद्ध की भी रही हो, हमेशा उसमें कोई ना कोई होली के ऊपर गीत रहा है। तो 1960 में कोहिनूर आई थी फिल्म, जिसमें मीना कुमारी, दिलीप कुमार साहब थे, तन रंगलो रे आज मन रंगलो रे, ये इस तरह का गीत था। 1970 में कटी पतंग में एक गीत गाया गया था, जिसका हमें संदेश ये मिला कि यदि कोई विडो हो गई है, उसको भी इस त्योहार में, इस रंग में शामिल होना चाहिए, वह क्यों उदास रहे, वो क्यों सफेद कपड़े पहने। तो इसमें राजेश खन्ना साहब ने जो गीत गाया था, आज ना छोड़ेंगे हम जोली खेलेंगे रे होली, तो इस गीत के माध्यम से भी ये दर्शाया गया कि हर एक को जीवन में खुशियों का हक है और उनको शामिल होना चाहिए। 1975 में फिल्म आई थी शोले, जो बहुत चर्चित, उसमें गीत रहा, होली के दिल खिल जाते हैं, रंग मिल जाते हैं, दुश्मन भी बन जाते हैं। तो इस गीत को इतना दर्शाया गया कि एक तरफ तो चुलबुले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के ऊपर ये फिल्माया गया था, दूसरी तरफ एक विधवा जया बच्चन और अमिताभ बच्चन, जो दूसरे संगीत कलाकार थे, वो अपनी
शर्मीले अंदाज में नजरों नजरों में जो उन्होंने प्रेम भी व्यक्ति करी, वह भी देखने लायक थी, समझने के लायक थी। तो गीत के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हमें कई ऐसे संदेश मिले हैं जो हमें जीवन में उतरते चले गए। सिलसिला फिल्म आई थी, उसमें भी दर्शाया गया कि एक मैरिड पर्सन जो है अपनी एक्स फियांसी के लिए बिफोर हर हस्बैंड एंड हिज ओन वाइफ वो गीत गा रहा है, रंग बरसे भीगे चुनरिया रंग वाले रंग अलग बरसे। गीत था। तो ये भी हमें समझने की बात है कि हमारे पे काबू नहीं हो पाता इस त्योहार में। जैसा कि बताया गया कि ये उमंग का, उल्लास का पर्व है और फूल खिलते हैं, सभी अपने को बस में नहीं रख पाते। और फिर एक मैं अंत तक कहना चाहूंगा, बागबान फिल्म थी कि जहाँ माता पिता अलग हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो सब उनके जो बिछड़े हुए बच्चे मिलते हैं, तो उसमें जो हीरो साहब ने जो गीत गाया था वह ये था कि अवध में होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। तो वहाँ रामचंद्र जी को भी हम ले आए थे, जबकि अमूमन कृष्ण जी और राधा जी को लेके हम ये बात करते हैं। तो अब ये आता है दौर जब एक पिक्चर आई थी डर। डर में पिक्चर में गाना दिखाया गया था कि अंग से अंग लगा लो रे सजन, ऐसे हम रंग लगाओ। तो ये हमारे गीत और बोल और समय के हिसाब से बदलते चले गए। फिर एक आई पिक्चर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जी की, उसमें भी एक था बलम की चिकारी जो तूने मुझे मारी। तो ये गीत जो है हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से 1940 से लेके आज तक जो हमारे गीतों में और फिल्मों में जो ये दर्शाया गया, जो आज प्रतिलक्षित हो रहा है हमारे नौजवानों में। आज जो हम बात करते हैं हिरण्यकश्यप की, भक्त प्रहलाद की और होलिका दहन की, जो बुराई पे अच्छाई की जीत हुई और एक भक्त की किस तरह से जीत हुई, वह हम इस तरह से भूल चुके हैं। लेकिन आज गीतों के माध्यम से जो आज होली का पर्व मनाया जाता है, हर्ष उल्लास और केवल डांस का होता है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आज जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ एक सोसाइटी है, वहाँ लगभग 5,500 फैमिलीज हैं। 5,500 फैमिलीज में आप बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आज हम जब अपने सेंट्रल पार्क में आए तो अनजाने भी एकदम से ऐसे गले मिले कि जैसे हम बहुत पुराने परिचित हों। तो होली के पर्व से हमें ये एहसास हुआ कि हम मिलना जुलना कितना आवश्यक है। और हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट, लगभग 1,500 आदमियों ने एक साथ 3 घंटे तक ये पर्व मनाया। और वहां पे एक जो हमारे सोसाइटी के संस्थापक हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने एक रेन डांस भी किया। रेन डांस इस प्रकार से कि एक टैंकर बुलाया गया था 1,000 लीटर के टैंकर का, उसको उन्होंने वहां पे सीलिंग लगा के उसका जो है उस पर बौछार करी थी और काफी लोगों ने, सभी ने उससे मस्ती करी। मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कि हमें ये समझना है कि हम त्योहार ये मनाए किस उद्देश्य से मनाए। हमें ये मिलना जुलना, हंसी और उत्साह, इसको हमें कम्युनिकेट करना है, ना कि हम, जैसे आपने भी बताया कि हम अंततः होली को इस रूप में बनाते हैं कि भांग या कोई ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन कर लेते हैं जिसमें हमें 2 दिन तक आराम करना पड़ता है। लेकिन ये हमें कुरीतियां ऐसे समाप्त करनी चाहिए और हर्षोल्लास का, जैसे इन गीतों के माध्यम से जो मैंने कुछ कहा, हम देखते हैं कि कई हॉस्पिटल्स में जो टर्मिनल बीमारियों से ग्रसित हैं, कैंसर से हैं, वह लोग भी इन गीतों के माध्यम से ठीक होने लग जाते हैं। और एक बदलाव जो होली पे हमने देखा कि मथुरा वृंदावन में कई ऐसे आश्रम है जहाँ विधवाओं के, हजारों विधवाओं के आश्रम है। लेकिन 2013 में होली के पर्व से ऐसी प्रक्रिया लोगों ने, समाज सेवियों ने शुरू करी कि आज वह विधवाएं भी होली मनाने लगी हैं। आज भी वह सफेद कपड़े छोड़ के धारण करके रंगीन वस्त्र पहनने लगी हैं। तो हमारा इस त्योहार से ये है कि हमें जीवन को किस तरह से खुशहाली से जीना है और एक बच्चों के लिए मिसाल हमें छोड़नी है, बड़ों को भी, कि हम कैसे आदर्श अपने बनाएं, जिससे कि बच्चे केवल इसको इसी रूप में ना लें कि केवल मस्ती के रूप में, इसके हमें गुणों को भी वो पहचाने। तो मैं अंत में अपनी बात को विराम देते हुए एक कविता, 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा, अगर इजाजत हो भारत जी। जी जी जी। छोटी सी कविता है जिसमें पूरा संदेश है। पावन होली का पर्व प्रभु का एक वरदान, होली के पावन रंगों से देता है सदा हमें वरदान। हमें मानव जीवन में पावन होली के रंगों में रंगीन बने ये होली, प्रेम के रंगों और खुशियों से सब भर ले झोली। है संतान हम सब उस परम पिता की, यही सोच सबको गले लगाएं,
वन फूल एक माला के बनकर सब भेदभाव मिटाएं, मिलकर हम सब वाह। प्रतिदिन जीवन में होली बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मुझे आमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर संदेश आदरणीय मुकेश भटनागर जी के द्वारा कि आपने फिल्मों के माध्यम से भी यही दर्शाने का प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं जीवंतता का और होली के पर्व के अंदर उत्साह का और उल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाने का संदेश दिया गया है। उस संदेश को ग्रहण करने की आवश्यकता है। कहीं नीरसता है तो उसको रस में बदलने की जरूरत है, कहीं बेरंग है तो उसको रंगदार बनाने की जरूरत है। बहुत सुंदर आपने इस संदेश को उद्घाटित किया है अपने वक्तव्य के माध्यम से कि जो पुराने गीत हैं, जो पुराने गीत क्या आज तक के जो भी गीत चल रहे हैं, अभी आपने एक नई उद्भावना की कि श्री कृष्ण के पर आधारित गीत थे और भगवान राम पर भी एक बागवा फिल्म के अंदर वो गीत भगवान राम को भी लेके आए हैं। ये भी एक अच्छी आपने चिंतन प्रक्रिया का हिस्सा है, आपकी खोज है ये। और कहने का आशय यही है कुल मिलाकर कि जीवन के अंदर शाश्वत प्रेम का संदेश और सौहार्द का संदेश देती है होली। यद्यपि गीतों के अंदर कई जगह पे ऐसा भी दर्शाया गया कि दिल में होली जल रही है। एक जगह ये भी आया है कि जहाँ पे क्रोध की और बदले की भावना को भी दर्शाया है। गीत के अंदर एक गीत का बोल है ये वाला, सुनील दत्त के द्वारा ये पंक्ति उच्चारित की गई। आप तो खैर विद्वान है, गीतों की काफी जो है ना गहराई तक पहुंचे हुए हैं, तो एक ये भी पंक्ति आई है। तो कुल मिला के संदेश यही आता है कि द्वेष को मिटा दें, नफरत को भुला दें, प्रेम का संचार हो, शक्ति का संचार हो, और वही संदेश होली देती है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी प्रबुद्ध विचारकों ने सकारात्मक शक्ति को अपनाने का संदेश दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मुकेश भटनागर जी का। सुबह ये विचार पनपा, जन्मा, सुबह क्या काफी देर बाद 11 बजे के बाद ये विचार उत्पन्न हुआ। इसका जो है प्रस्फुटन हुआ इस विचार का, और ये आज वृक्ष बनकर हम सब के माध्यम हमारे सब के बीच में होली के जो आनंददायक फलों की प्राप्ति हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बी सोनी जी को तो सिर्फ 15 मिनट पहले ही जुड़ना हुआ, और बी सोनी जी अत्यंत व्यस्त और उसमें क्या कहते हैं कि बहुत उलझे होने की वजह से भी, लेकिन फिर भी इनकी ये देखिए कि उद्यमशीलता कहूंगा कि आप तुरंत आए, और सौभाग्यवश सभी ने ही आज श्वेत परिधान धारण किया है। होली के अंदर श्वेत परिधान का बड़ा महत्व है। इसको रंगों, यद्यपि सुबह से ये श्वेत परिधान डाले जाते हैं इनको रंगीन करने के लिए, इनको रंगीन करने की दृष्टि से, खैर आज हम होली मनाने के बाद ये श्वेत परिधान डालकर यही संदेश दे रहे हैं कि जीवन को रंगीन बनाएं, जीवन में शांति का संचार हो, मन में शांति हो तो सभी त्योहार अच्छे लगते हैं। अगर मन अशांत हो तो कोई त्योहार अच्छा नहीं लगता। शांति श्वेत शक्ति से निकलती है। श्वेत परिधानों के माध्यम से एक अद्भुत इत्तेफाक कहूंगा कि हम सभी श्वेत परिधान में आकर आज के इस कार्यक्रम को सार्थक बना रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समस्त टीम का धन्यवाद। ये कार्यक्रम अब YouTube पे भी आप देखेंगे, तो शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले किसी वेबिनार में। धन्यवाद जी। और संदेश कोई देना चाहें तो आप दे सकते हैं। 2-2 मिनट, एक मिनट, एक पंक्ति में, मिनट नहीं बोलूंगा, एक पंक्ति में आप अपनी बात रख सकते हैं और फिर हम विदा होंगे जी। सबसे बड़ी बात है कि हम परंपरावादी ना बने और हम प्रयास करें कि इनोवेशन के साथ साथ हम अपने बेसिक्स से ना छूटे, हमारा बेस ना छूटे। बेस का शुरुआत क्या थी उसको पकड़ के रखें, बेस रहना चाहिए। हम बेस से ना छूटे। परंपरा मतलब ये नहीं होती कि कहीं एक किसी ने कोई काम करना शुरू कर दिया तो वो करते चले जाए, नहीं, उसकी गहराई हर बार हर त्योहार पे बार बार दृढ़ करे, बस इतना।
बिल्कुल। हाँ जी। क्या कहूँगी एक जी बोले, सोनी जी बोलिए। नहीं सर, आप बोलिए प्लीज। मैं इतना कहना चाहूंगा एक शब्द में, होली शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करें तो हो ली, यानी कि जो हो गया उसको हम भूल जाएं और होली को हम इंग्लिश का होली HOLY उस रूप में मनाएं। और कुलविंदर जी ने बहुत सही कहा कि हमें रूढ़िवादिता नहीं बनना, नए दौर के साथ चलना है, नौजवानों के साथ को हमें राह दिखानी है। वो खुश है तो हम लोग खुश हैं। तो होली का जो पर्व है वो खुशी का पर्व है, उत्साह का पर्व है, मिठास का पर्व है, जैसे सिंह साहब ने कहा। और ये एहसास का भी पर्व है। हमें एक दूसरे के एहसास को भी इज्जत देनी है, मान देना है, पर्टिकुलरली महिलाओं को। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल वुमेन। ये होली के बहाने भी हम जो मस्तियां कर लेते हैं कुछ ज्यादा, उसको भी हमें कंट्रोल में रखना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। जी सोनी जी। जी मैं 2 लाइनें बोलूंगी क्योंकि आप हमेशा कविता ही सुनते हो। तो उस पे, कुसुम किसले कुंज को किल कूकते हैं फाग में, तन और मन भीगे हुए हैं प्रेम और अनुराग में। कुसुम किसले कुंज को किल कूकते हैं फाग में, तन और मन भीगे हुए हैं प्रेम और अनुराग में। तन प्रफुल्लित मन प्रफुल्लित नित नए उत्सर्ग में, इश्क अनुकंपा बिखेरे, इश्क अनुकंपा बिखेरे होलिका के पर्व में। आप सबको होलिका दिवस की शुभकामनाएं। जयशंकर प्रसाद की दृष्टि आपने जाहिर की, छायावाद का उद्घाटन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राखी मैम। हाँ जी, सरयू की घाट से आरती इस वक्त चल रही है। आप देख सकते हैं आसमान से केसरी रंग आज जैसे हमारे साथ खेल रहे हैं, और साथ ही साथ सरयू नदी का जल अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैं लगातार आपसे बनी हुई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मधुर आपकी बातें चल रही है और साथ साथ मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश कर रही थी जी। बहुत बढ़िया। सरयू नदी का जल भी भिजवा देना किसी माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राखी गिबरानी जी ने बहुत सुंदर संदेश, आप सभी के संदेश के साथ हम विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।